हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिस्टोरी 50 VBI ऑब्जेक्टिव। ये हमारे टीम द्वारा बनाया गया 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। अगर आपने 30 प्रश्नों का जवाब दे दिया तो आपका तैयारी बेहतर समझा जाएगा। तो आप लोग साथ के साथ कमेंट में आंसर लिखते जाइएगा। चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। बात करेंगे सवाल नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जल्दी जल्दी जवाब दो। हड़प्पा सभ्यता का खोज, इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। याद रखना छात्रों। चलिए प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। याद रखना, परीक्षा में पूछ सकता है। साथ के साथ आप लोग आंसर भी लिखते चलिए अगर आपको पता है तो। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, चित्रात्मक। याद रखना। ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र था। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, बौद्धिक धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्धिक धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्धिक धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध था। ठीक है। अब चलिए 8 नंबर सवाल है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? आंसर में लिखिए बोध गया, बोध गया। याद रखना। सवाल नंबर 9 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। मगध समाज की राजधानी क्या थी? तो मगध समाज की राजधानी आपको याद होगा पाटलिपुत्र था। मगध समाज की राजधानी पटना पाटलिपुत्र था। तो चलिए मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त था। याद रखना। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, अशोक का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ? अशोक का राज्य अभिषेक 2068 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 13, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में लड़ा गया था। आप लोग को याद होगा। चलिए सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है, अशोक ने धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? शिलालेखों से किया था। चलिए सवाल नंबर 15 है, गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? गुप्त समाज के संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए सवाल नंबर 16 है, समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किस में है? समुद्रगुप्त विजय का वर्णन किस में है? तो इलाहाबाद स्तंभलेख में है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक के उन्नति के लिए। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 18 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। तो छात्रों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा VBI हमको लग रहा है, ये पूछने की 100% चांसेस है। चलिए 19 नंबर, हर्षवर्धन का दरबारी कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी बाणभट्ट था। अलबरूनी भारत कब आया? सवाल नंबर 20 है, अलबरूनी भारत कब आया? तो अलबरूनी भारत 1017 ईस्वी में आया था। 21 नंबर सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक था। सवाल नंबर 22 है, दास वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? दास वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जल्लादुन खिलजी था। चलिए सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना। चलिए सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापन गयासुद्दीन तुगलक था। याद रखना। सवाल नंबर 16 है, तांबे के सिक्के की चलाने वाला सुल्तान कौन था? तो तांबे के सिक्कों का चलाने वाला सुल्तान
मोहब्बत बिन तुगलक था। मोहब्बत बिन तुगलक, याद रखना छात्रों। 27 नंबर सवाल है, मुगल समाज का संस्थापक कौन था? मुगल समाज का संस्थापक बाबर था। चलिए 28 की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये सबको याद होगा, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। सवाल नंबर 29 है, अकबर की राजपूत नीति किस पर आधारित है? तो अकबर का राजपूत नीति सही सनुता पे आधारित है। सही सनुता पे आधारित है, याद रखना, घबराना मत सब परीक्षा में। दीन ए इलाही किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही। चलिए सवाल नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का असली नाम था नूरुद्दीन। जहांगीर का असली नाम नूरुद्दीन था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, याद रखना। चलिए सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखना दोस्तों, औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच था। तो चलिए सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। मुगल समाज का अंतिम सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था मुगल समाज का अंतिम सम्राट। चलिए सवाल नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ये तो सबको याद होगा, 1857 के विद्रोह तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे करतूस, यही था जो 1857 को विद्रोह का जो फिलहाल कारण बना था। चलिए सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल, याद रखना। सवाल नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो सवाल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हो गया था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए सवाल नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय की कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो चलिए सवाल नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस का स्थापना एहो ह्यूमन, आंसर बी इज राइट आंसर। चलिए 41 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 42, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सवाल नंबर 43 का आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सवाल नंबर 1942 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। चलिए सवाल नंबर 45 है, कैबिनेट मिशन कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। भारत का विभाजन किस योजना से हुआ था? भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना से हुआ था। माउंटबेटन नाम का एक आदमी था जिन्होंने एक ऐसा योजना बनाया जो भारत के बंटवारे का मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है, तो चलिए 47 नंबर सवाल है, भारत को स्वतंत्रता। छात्रों ये थी आज की 50 ऑब्जेक्टिव। अगर आप अगले पार्ट में ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पहले प्रधानमंत्री कौन बने? ये भी सबको याद होगा, जो स्वतंत्र प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू था। और उसके बाद सवाल नंबर 49 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, याद रखना। भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।